किसान भाइयों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह हमारा मिर्च का फसल है। तो जैसे आज हम बात करेंगे, बहुत से ऐसे नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, जैसे कि वो बारिश के सीज़न में या बारिश के अलावा साल के 12 महीने जब वो मिर्च का नर्सरी डाल देते हैं तो उनका पौध तो बचा रहता है। लेकिन जब उनका पौध 1 महीने के आसपास हो जाता है, 15 दिन के बाद, तो उस मिर्च की जो पत्तियां हैं दोस्तों, माइट और थ्रिप्स लग जाता है, या इसके अलावा उनके मिर्च के फसल में मौजक का समस्या देखने को मिलता है। तो ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, हर वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को वही चीज़ बताते हैं, जो हम फसल लगाते हैं वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और जैसे कि हम जो भी अपने फसल पे डालते हैं, जो हम दवा का छिड़काव करते हैं वही आपको बताते हैं, ताकि अगर आप उस दवा का प्रयोग करें तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सही जानकारी आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे जब आप साल के 12 महीने मिर्च की खेती करते हैं, तो ये दवा अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके मिर्च में जो माइट और थ्रिप्स या इसके अलावा मोजा का समस्या देखने को मिलता है, तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस मिर्च के जो भी पत्तियां हैं, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। ये सारी मिर्च की पत्तियां दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। और इस साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मिर्च की जो भी पत्तियां हैं साफ़ सुथरा है। तो ये जो हमारा मिर्च है दोस्तों, 1 एकड़ मिर्च का हमारा फसल है। और ये जो वैरायटी है हमारा किसान भाइयों, नानबो कंपनी का 7715 मिर्च है। आप देख सकते हैं मिर्च किस प्रकार से है। और अभी तक हमने अपने मिर्च के फसल में किसान भाइयों माइट और थ्रिप्स के लिए ये हमारा 45 दिन का फसल हो चुका है दोस्तों। और अभी तक हमने मात्र इसमें 4 बार स्प्रे किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से जहां आप मिर्च का नर्सरी डालते हैं, तो जो मिर्च की पत्तियां हैं अगर इस प्रकार से नीचे की तरफ ऐठ जा रही हैं दोस्तों, या मुड़ जा रही हैं नीचे की तरफ, तो इस मिर्च में जो वायरस का अटैक है दोस्तों, ये थ्रिप्स है। थ्रिप्स के लिए किसान भाइयों ऐसे 2 दवा हैं जिसमें आपको डालते ही 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे आप जब दवा का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये जो पत्ती है, अगर आप सोचते हैं कि हम जब दवा का छिड़काव करते हैं तो ये सारी पत्तियां जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नई पत्ती निकल रही है दोस्तों, ये सारी पत्तियां आपका नया ब्रांच सही होना चाहिए, तभी आपका दवा काम करता है। तो जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं, वो सिर्फ जब मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ अंदाज में ही दवा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो मिर्च के फसल में जो भी फंगस का समस्या देखने को मिलता है, या जिस प्रकार से आप मिर्च देख रहे हैं इस प्रकार से अगर आपकी सारी मिर्च की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जा रही हैं, और अपने मिर्च के फसल में दोस्तों मकड़ी के लिए आप दवा का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो आपका रिस्पांस है वह अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप कोई भी खेती करते हैं, तो जैसे कि जब आप रोग का सही से पहचान करेंगे और अपने फसल में उस दवा का प्रयोग करेंगे, तभी आपको अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपकी मिर्च की पत्तियां ऐंठ रही हैं, तो एक ऐसा दवा है जिसमें अगर आप डालते हैं तो उस दवा से आपका मकड़ी, थ्रिप्स, मोजैक, ये और जितने भी रस चूसक कीड़े हैं दोस्तों, या उड़ने वाले कीड़े हैं, आपका सारा A to Z खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अगर आपकी मिर्च की पत्तियां इस प्रकार से नीचे की तरफ मुड़ी हैं, या आप जो देख रहे हैं ये जो मिर्च की पत्तियां हैं, अगर आपकी मिर्च की पत्तियां इस प्रकार से मुड़ी है, तो ये दोस्तों मकड़ी हैं। लेकिन अगर वहीं आपके जो मिर्च की पत्तियां हैं नीचे की तरफ मुड़ जा रही हैं, तो ये दोस्तों थ्रिप्स है। और ये चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं, थ्रिप्स लगा है तो मकड़ी का दवा डाल रहे हैं, और अगर मकड़ी लगा है दोस्तों, आप अपने मिर्च के फसल में थ्रिप्स का दवा प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं सोच रहे हैं हम ऐसा कौन सा दवा का प्रयोग करूं जिससे कि एक ही बार में अगर अपने फसल में दवा का प्रयोग करता हूं तो मकड़ी और थ्रिप्स ये दोनों हमेशा के लिए सफाया हो जाए,
हमेशा के लिए दोस्तों अगर आप बात करते हैं, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर या किसान वीडियो डालते हैं कि दावा करते हैं एक बार अगर आप दवा का प्रयोग कर देते हैं तो आपको 15-20 दिन तक, 1 महीने तक दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट आपका छुट्टी हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, ये जो हमारा मिर्च का फसल आप देख रहे हैं, आप कोई भी फसल लगाते हैं तो जैसे कि उस फसल में क्या रहता है, समय समय पर हमारे फसल में रोग लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, फंगस का अटैक है या नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के अंतराल पर हम कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि जो भी हमारा फसल रहता है दोस्तों, उस फसल में हमारा फंगस नहीं लग पाता है, या मकड़ी थ्रिप्स का बात करते हैं तो वो भी नहीं लगने पाता है। लेकिन अगर वहीं आप बरसात के सीज़न में बात करते हैं कि आपकी फसल में दिखाई दे, तो हम अपनी फसल में दवा का प्रयोग करें। जैसे कि बरसात का सीज़न है, 4-5 दिन लगातार बारिश होता है, जिसमें कि हमारे किसान भाई फसल पर दवा का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, और उनका जो फसल रहता है, अगर वो 1 एकड़ लगाते हैं तो उनका जो फसल होता है दोस्तों आधा हो जाता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपकी मिर्च की पत्तियां इस प्रकार से नीचे ऐठ जा रही हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक दवा है बायर कंपनी का गोचो। ये 15 लीटर पानी में 10 ml पड़ेगा। इसके साथ आप कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके डालने से आपको 2-3 दिन में ये जो मिर्च की पत्तियां आप देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका नहीं ठीक होगा, लेकिन वहीं जो नई पत्ती इसमें से निकलेंगे वो सारी मिर्च की पत्तियां आपको सही दिखाई देंगी। इसके अलावा है दोस्तों एक दवा, जिससे कि अगर आप उस दवा का प्रयोग करते हैं तो उसके डालने से आपकी मिर्च के फसल में मकड़ी और थ्रिप्स या जो भी रस चूसक कीड़ा है दोस्तों, वो सारा A to Z ख़त्म हो जाएगा। और या मिर्च के फसल में आपका मोजक का समस्या है तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये है दोस्तों बायर कंपनी का, सॉरी दोस्तों, ये सिजेंटा कंपनी का आपका रहेगा पेगासस। सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस है दोस्तों, ये 15 लीटर पानी में 25 ग्राम। उसके साथ आपका रहेगा दूसरा जिब्रेलिक एसिड 15 लीटर पानी में 30 ml। और तीसरा रहेगा दोस्तों NPK 19-19 50 ग्राम। ये तीनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको 15 लीटर पानी में मिलाना है। जैसे कि मान चलिए आप जो दवा छोड़ने वाली मशीन होती है दोस्तों, उसमें आपको 5 लीटर पानी भर देना है या 6 लीटर, जो भी अंदाज की आपको डाल देना है। उसके बाद आपको एक लोटे में घोलना है सिजेंटा कंपनी का पेगासस 25 ग्राम। आप घोल बना लेते हैं तो आपको क्या करना है, मशीन में डाल देना है। दूसरा आपको जिब्रेलिक एसिड ले लेना है, इस प्रकार से घोल बनाकर डाल देना है। तीसरा आपका NPK 19-19 घोल बना लेना है। सारा जो NPK का पाउडर रहता है दोस्तों, दाना नुमा रहता है, वह अगर घुल जाता है अच्छे ढंग से तो आप इसे भी पानी में डालकर और एक डंडा से हिलाने के बाद और अपने फसल पर शाम के समय या दोपहर के समय डाल सकते हैं। लेकिन डालने से पहले आपको ये सावधानी बरतनी है दोस्तों, कम से कम ये दवा अगर आप डालते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद ही बारिश होना चाहिए, नहीं तो आपका जो दवा रहेगा दोस्तों वह अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और इसके लिए दोस्तों जिस प्रकार आप देख रहे हैं, और जैसे ये जो मिर्च की पत्तियाँ हैं, अगर आपकी मिर्च की पत्तियाँ इस प्रकार से ऐठ जा रही हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप मुट्ठा बंद कर देते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम डालते हैं बायर कंपनी का ओवेरान 15 लीटर पानी में 20 ml और उसी के साथ जंप। या इसके अलावा आप जेयू कंपनी का तिरदेव ले सकते हैं या त्रिबकम कंपनी का टेक फ्री ले सकते हैं। ये दोनों दवा में से चाहे आप जेयू कंपनी का लेते हैं चाहे आप त्रिबकम कंपनी का लेते हैं, ये दोनों दवा में से आपका 15 लीटर पानी में 20 ml रहेगा। इसके अलावा आप इसके साथ कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं दोस्तों। ये जो हमने आपको दवा बताया दोस्तों, अगर आप ये दवा का प्रयोग करते हैं तो जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं जहां वो मिर्च की नर्सरी डालते हैं तो उनके मिर्च के फसल में ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से सारी समस्या आता है। लेकिन अगर आप ही अपने मिर्च के फसल में जैसे कि चाहे जितना दिन का आपका मिर्च का फसल है, चाहे 15 दिन का हुआ या 20 दिन का हुआ या इसके अलावा 25 दिन का हुआ, लेकिन ये चीज़ अगर आप सिजेंटा कंपनी का पेगासस डालते हैं या आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तो ये जो आप समस्या देख रहे हैं किसान भाइयों, इस प्रकार से आपकी मिर्च की फसल में समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करिए। खेती बाड़ी से संबंधित ऐसा ही जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और एक पेड़ दिखाता हूं दोस्तों, जो भी हमने अपनी मिर्च का ट्रांसप्लांट किया था, इस सारा मिर्च का जो पौधा है दोस्तों हमने कटिंग कर दिया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें ब्रांच और कल्ला ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रहा है। आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।